ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 21 से लेकर 23 अंतरयाग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतरयाग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतरयाग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पाद्य आसन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वर्ध तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर लाल चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंकाती प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पेयोर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठता है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्ण में कमल धारण किए हुए है और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी, षड्वंशिका अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात स्मिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। ये विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। अध्याय 21 से लेकर 23 समाप्त। इस अध्याय में श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु जी ने उन्हें नैतिक कर्म का न्यास बता दिया। उसके बाद वो उन्हें इसी विधान को संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। फिर विस्तार पूर्वक वो शिव जी के रूप का जो है वो वर्णन करते हैं ताकि जो भी उनकी भक्ति कर रहा है वो मानसिक पूजा के हेतु उन्हें अपने आँखों के सामने उसी तरह से कल्पना करे जिस तरह से वो यहाँ पर उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं।
इसके बाद वो देवी शिवा का भी बहुत ही गहराई में वर्णन करते हैं, मानो कि जैसे उनकी आकृति हमारी आंखों के सामने बन जाए। और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद उनमें ध्यान करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर अपने मन के हिसाब से उनकी एक मूर्ति बनवाएं और उस मूर्ति का नाम शिव या सदाशिव रखें। और शिवा की जो मूर्ति है उसका नाम माहेश्वरी, षड्वंशिका या श्रीकर्ण हो। और जिस तरह से शरीर में हम मंत्र न्यास करते हैं उसी तरह मूर्तियों में परम शिव का ध्यान करें। इस तरह अपने अंग में या स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग से अग्नि होम के बाद जो पूजा होती है वो और मानसिक पूजा एक समान है। इस तरह से ध्यान में होकर आराधना करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर और अग्नि में पूजन करें। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज हमें ये मार्गदर्शन देने का कि मानसिक पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना वास्तविक कर्म करके होम यज्ञ करके पूजा करने का है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।